हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। हमने सेल्फ एवेल्युएशन टेस्ट डाला था लाइट के चैप्टर का लेके सीएलएस के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। उसका डिस्कशन आज होगा। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स दोनों डिस्कस करे जाएंगे ढंग से। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स डाइव इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को रेपिटेटिवली बोलते रहता हूं, अगर प्लेन मिरर का क्वेश्चन आया तो ये जरूर आएगा 100%। 2 या 3 मार्कर में आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में डाला था। चलिए, क्या क्या क्वालिटीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की। पहली जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है? वर्चुअल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इरेक्ट जो क्वालिटी है उसको एक अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं, और 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो भाई अगर 4 पॉइंट बोले हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट को एक ही पॉइंट बना के लिख दो। अगर 5 पॉइंट बोले हैं तो अलग अलग लिख देना, ठीक है। तो पहली क्वालिटी क्या है? वर्चुअल इमेज। ऑल्सो दिस इमेज इज इरेक्ट। जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है ना। तो प्लेन मिरर की जो इमेज है वो वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है। दूसरी क्या होती है भाई क्वालिटी? सेम साइज। सेम साइज या फिर अनमैग्निफाइड, मतलब मैं जिस साइज का हूं मेरी इमेज भी उसी साइज की दिखेगी अगर मिरर प्लेन है, ठीक है। और क्या क्वालिटी हो सकती है जी? और आपने एक जो बहुत फेमस क्वालिटी है वो पढ़ी होगी, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन कह रहा था या फिर लैटरली इन्वर्टेड। ये तो 3 बेसिक बेसिक क्वालिटीज हैं, आपको याद ही हैं। एक और क्वालिटी है जो अब बच्चे भूल जाते हैं, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर is same as distance between object and mirror। क्या लिखा मैंने, एक बार पढ़िए। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। जितना दूर मैं मिरर से खड़ा हूं उतना दूर मेरी इमेज भी मिरर से दूर खड़ी होगी, बस अंदर की तरफ होगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पेपर में लिखनी है। अगर 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं तो 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट को अलग अलग लिख देना, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े। स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। 2 लॉज क्या है? जल्दी जल्दी, ये तो पता होंगे आपको। पहला क्या होता है, याद है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको न्यूमेरिकली किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इज दैट क्लियर? ये पहला लॉ है, सबको पता है। दूसरा लॉ आपको पता है, उसकी भाषा बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखने वाला हूं। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane and meet at point
ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या लिखा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड मीट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोगों में से जिनको याद है, जो थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, उनको ये पता है कि तीनों सेम प्लेन में ये चीज लिखनी है, बट ये पॉइंट भी जरूर मेंशन करिएगा कि तीनों मिलते कहां हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the magnification of images formed by plane mirrors and why? Oh, nice question. What is the magnification of image formed by plane mirror? अच्छा जी, 1 होती है तो पता है हमें, सेम साइज की इमेज होती है। अच्छा, 1 भी दो तरीके के हो सकते हैं, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। प्लस का मतलब क्या होता है? इरेक्ट इमेज। माइनस का क्या होता है? उल्टी इमेज, इन्वर्टेड, है ना। तो मिरर में तो, प्लेन मिरर में तो हमारी इमेज सीधी आती है, तो हम क्या करेंगे? Magnification is +1, hence the image is unmagnified, hence the image is unmagnified। इसका रीजन चाहे आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? फॉर्मूला याद है? मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। मिरर्स के केस में एक -v/u और एक h'/h, याद है? अरे भाई, या तो h'/h से ले लो। अगर मेरी हाइट 6 फीट है और मेरी इमेज की हाइट भी 6 फीट है, तो 6/6 क्या हो गया? 1। तो मैग्निफिकेशन वैसी 1 आ गई, है ना। या दूसरा केस आप क्या ले सकते हो, इसमें -v/u से भी आप गेम खेल सकते हो। इसका कैसे भाई, कैसे खेलेंगे सर इससे गेम? इसका कि यहां पे बना दिया एक प्लेन मिरर, ठीक है। नाउ इफ माई ऑब्जेक्ट इज हेयर, ओके, देन द इमेज फॉर्म विल बी हेयर। ओके, लेट अस लेबल इट फर्स्ट। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेता हूं सपोज मैं, तो ये भी 10 सेंटीमीटर अंदर फॉर्म होगी, ठीक है। इस केस में u क्या हुआ बच्चों? लेफ्ट साइड में है ना, इधर से रे आ रही है, जब इधर से हमारा ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में, तो u क्या होगा हमारा? -10। v क्या होगा? राइट साइड में है, +10। फॉर्मूला में पुट कर दूं -v/u में, -v विच इज +10 बाय u विच इज -10। 10 से 10 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया? +1। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या आ गई? +1। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों। ड्रॉ लेबल डायग्राम। अरे भाई, क्या क्वेश्चन दे दिया सर आपने, अपनी मर्जी से नहीं दिया है दोस्त। आते हैं, लाइट के डायग्राम बहुत आते हैं, याद रखिएगा। ड्रॉ लेबल डायग्राम to show the path of reflected ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. Mark the angle of incidence, angle of reflection on it. मतलब क्या क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर है, अच्छा। रे कैसी है? और डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो किससे पास करेगी? फोकस से पास करती है। बना दे डायग्राम, चलिए बना देते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स है ना, चलिए कॉन्वेक्स बनाए फिर। ठीक है, इसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले क्या ड्रॉ करूंगा मैं? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूंगा।
ठीक है, दिख रही है लाइन, ज्यादा डार्क तो नहीं बना दी, चलो आई होप दिख रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मैं लेबल कर देता हूं फोकस। सपोज करो यहाँ पे है इसका, ये ऐसे सर्कल बनेगा ना इतना बड़ा, तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका फोकस है। कॉन्वेक्स का फोकस इस साइड होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो फोकस इधर है, तो सी कहाँ बनेगा? सी डबल्स पे बनेगा, इसके यहाँ बनेगा सी। ठीक है, अब कैसे करना है? अब हमें इंसिडेंट रे थ्रो करनी है, तो रे का इसमें वो ले लेते हैं, टूल ले लेते हैं। चलिए, एक पैरेलल इंसिडेंट रे ऐसी यहाँ पे हिट हुई। क्लियर है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए पहले क्या चाहिए होता है भाई? नॉर्मल चाहिए होता है, हाँ या ना? ठीक है, नॉर्मल कैसे मिलेगा हमें? नॉर्मल ऐसे मिलेगा, अगर हम यहां पे हमें नॉर्मल चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग लाइन बना देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन से हमें क्या मिल जाता है? नॉर्मल मिल जाता है एट एनी पॉइंट। चलिए बना देता हूं एक बार। तो ये मेरी क्या बन गई? नॉर्मल बन गई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सी को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गई? नॉर्मल। ठीक है जी, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर दूं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल विच इज दिस। तो ये मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट कम्स कि भाई रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। अच्छा, अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जुगाड़ लगाएं कि हमें पता है अगर रे पैरेलल आती है तो वो अपीयर टू पास थ्रू फोकस होती है। डायरेक्टली फोकस से पास होगी कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो डिवर्ज हो रही है ना, तो अपीयर होगी फोकस से। तो एक जुगाड़ करके आप एक लाइन बना दीजिए इसी पॉइंट से। सपोज करो बच्चे ऐसे एक लाइन बना दो, जो बाद में हम रब कर देंगे, पर अपने जुगाड़ के लिए हमने बना दी क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से चीजें पता थी। ठीक है, और फिर हम इसी लाइन को ट्रेस करते हुए पीछे क्या बना देंगे हम? अपनी रिफ्लेक्टेड रे। बना दी रिफ्लेक्टेड रे, और क्लियरली दिख भी रहा है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बना है हमारा, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नाउ पैरेलल आई रे रिफ्लेक्ट होके चली गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर बराबर इसने फॉलो किए। जो डाइवर्ज हो रही है वो अपीयर टू कम फ्रॉम कहां से है? फोकस से, है ना? तो यही पूछा था डायग्राम में, यही क्वेश्चन में पूछा था। देख लें एक बार क्वेश्चन। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो, अच्छा लेबल नहीं करा अभी हमने, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मार्क एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कह रहा हूं सॉरी, इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में मार्क कर दी हैं। बस एक बार सारी चीजें लेबल कर दें। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है? ये जो ऊपर रे जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे। अब किसी को कंफ्यूजन है अगर टीचर को या चेकर को, तो आपको लेबल भी कर दो कि ये जो लाइन सी से जा रही है ये क्या है हमारी? नॉर्मल। तो सब क्लियर हो गया? किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें। एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, एक लेबल और कर देना कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी लेबल कर देना। मैं शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख रहा हूं, पर आप प्रिंसिपल एक्सिस इसको लेबल कर दीजिएगा लंबा सा लिखकर। ठीक है, क्लियर? चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, of focal length 15 centimeter, write 4 characteristics of image formed by the mirror. Clear? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 30 सेंटीमीटर, मतलब u क्या दे दिया हमें? -30 दे दिया, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 है पर कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ किस में होगी? प्लस में होगी। क्लियर? दिख रहा है? चलिए, इस डेटा को हम नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके आते हैं और अभी आंसर मिल जाएगा हमें।
u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर और f इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर, यही था ना? ठीक है, -30 +15। चलिए, इतना क्लियर है ना अभी तक? अब क्या यूज करेंगे हम? सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, करें? चलिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-30। ठीक है, अच्छा, ये -30 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। इसका एलसीएम लेंगे 30, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, दिख रहा है? आई होप दिख रहा हो। ठीक है, 2 + 1 3, 3/30 को काट के 1/10 हो जाएगा, विच गिव्स अस द आंसर v इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। क्लियर? +10 सेंटीमीटर। अब इमेज कैसी फॉर्म होगी? प्लस में हो रही है, तो अंदर फॉर्म हो रही है, मतलब कौन सी? एक वर्ड कौन सा आ गया हमें? मिल गया वर्चुअल। तो यहां लिख दूं एक वर्ड, वर्चुअल। ये पता चल गया भाई हमें वर्चुअल इमेज है। अच्छा, आगे करें? आगे की चीज पता लगाते हैं। अब यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। -v/u होता है मैग्निफिकेशन, तो माइनस ऑफ +10 अपॉन u विच इज -30। यही था ना? ऊपर +10 और नीचे -30 और एक माइनस साइन इसका ये वाला लगा हुआ है, तो माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा, आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में है मतलब इरेक्ट इमेज है, नेगेटिव में होती तो रियल इमेज होती है। तो एक वर्ड और क्या मिल गया हमें? इरेक्ट। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन 1 से नीचे है, मतलब मैग्निफाइड इमेज नहीं है, डिमिनिश्ड इमेज है। तो एक और वर्ड क्या मिल गया हमें? डिमिनिश्ड। क्लियर? डिमिनिश्ड मिल गया। और देखें क्या क्या पूछा है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं इमेज की। ठीक है, तो हमने 3 बता दी ना, वर्चुअल, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और क्या कर सकते हैं इसमें? आई गेस यही 3 है। क्लियर? और तो कोई आई डोंट थिंक इसमें निकल के आ रही है। कोई आ रही है तो मैं स्किप कर रहा हूं गलती से। एक बार बता देना, कमेंट में लिख देना, या तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। ये 3 चीजें हमें पता चल गई मैग्निफिकेशन से। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट पे आए। An object is placed at a distance of 12 centimeter. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. Okay, तो u क्या दे दिया हमें? -12 of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 30/2 विच इज 15 फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, तो u क्या दे दिया हमें? -12 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 30/2 विच इज 15 सेंटीमीटर, है ना? 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव है तो -15 हो जाएगा, है ना? -15। ठीक है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। फिर से 3 ही बता पाएंगे भाई, चौथी जो होगी मे बी वो कुछ बहुत जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसलिए इंस्टेंटली ध्यान नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक बता दे इमेज की क्या है। चलिए, पहले वही अपना पुराना फॉर्मूला जुगाड़ यूज करना है। ठीक है, चलिए, क्या क्या था एक बार डेटा देख लें। -12 और -15। ठीक है, u इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगाएं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u।
तो 1/-15 इक्वल्स टू 1/v -1/12, मतलब 1 + 1/-12 करता है, सच्चा -1/12 कर दिया। ठीक है, ये इधर चला गया, तो 1/v इक्वल्स टू 1/12 -1/15। ओके, एलसीएम लेंगे 60। ठीक है, तो वो 5 - 4, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 1/v की वैल्यू आ गई 1/60 आ गई ना। हाँ ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई +60 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप द कैलकुलेशन इज राइट। एनीवे, v की वैल्यू आ गई +60 सेंटीमीटर। चलिए, प्लस है तो हमें पहला वर्ड क्या मिल गया अपना, इनसाइड द मिरर है ना, तो पहला शब्द क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया वर्चुअल। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैग्निफिकेशन निकालें। मैग्निफिकेशन आ रही है +5, सेम फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। +5 मैग्निफिकेशन है, मतलब इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड, और सिर्फ ये प्लस है इसलिए क्या कहेंगे, इमेज इरेक्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गई। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। Draw a ray diagram to show the path of the reflected ray corresponding to the incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Mark on it the angle of incidence, angle of reflection. Okay. तो कहां जा रही है हमारी जो रे है, वो कहां जा रही है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पे जा रही है। इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, लेट्स ट्राई क्या करना है इसमें। तो पहले सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं हम। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, समझ आ रहा है ना सबको, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दें। ठीक है, अब इसका कर्वेचर कहां मार्क करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर मार्क करना पड़ेगा, तो इसका फोकस यहां पे आएगा कहीं। ठीक है, हमारी जो क्वेश्चन में था वो था कि फोकस की तरफ रे पॉइंट होके आ रही है। ठीक है, चलिए फोकस की तरफ आ रही है रे पॉइंट होके, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि रे जो हमारी थी भाई वो फोकस की तरफ आ रही है। तो एक फोकस से मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं फॉर माय ओन रेफरेंस, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने फोकस से एक लाइन बना दी है फॉर माय ओन रेफरेंस, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, क्योंकि आप लोग सिंपल सी वैसे स्केल रख सकते हो, स्क्रीन पे मैं स्केल नहीं रख पाऊंगा, है ना। चलिए, तो एक इंसिडेंट रे लाया मैं, और मैंने उस पॉइंट पे इंसिडेंट करा दी जिस तरफ से वो फोकस पे जा सकती है, मतलब जस्ट ओवरलैपिंग दैट इमेजिनरी लाइन जो क्रिएट करी थी, एक डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये रे जो आ रही है कहां जा रही थी, फोकस पे जा रही थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए पहले एक नॉर्मल बनाते हैं, है ना। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जोड़ देगी। इस तरीके से नॉर्मल बनाया जा सकता है। चले जोड़े, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा वो पॉइंट, और मैंने जोड़ दिया।
ठीक है, क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर दूं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना आ गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बारी है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ड्रॉ हो जिससे वो रे आई और आर बराबर हो जाए, वो कैसे ड्रॉ होगा भाई? कुछ लोगों को तुक्के से पता है, तुक्के से मतलब कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली पता है ये बात की फोकस पे आती है तो पैरेलल जाती है, जिनको नहीं पता वो ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। चलिए इस केस में तो मुझे पता था, तो मैंने क्या किया, एक तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, इजी ड्रॉ करना। बाकी अगर आपको नहीं पैरेलल लाइन का लॉजिक पता पेपर में, तो आप क्या करोगे, सिंपल आई इक्वल्स टू आर बनाओगे, यहाँ पे एक आर बनाओगे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उससे रे निकल के आपकी ये चली जाएगी। इज दैट क्लियर? एक बार डायग्राम देखिए। इंसिडेंट रे आई जो फोकस की तरफ पॉइंटेड थी, रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वेक्स मिरर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली गई। इसमें सारी चीजें आप लेबल कर दीजिए, इसको इंसिडेंट रे लेबल कर दीजिए, इसको रिफ्लेक्टेड रे लेबल कर दीजिए, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच वाली लाइन को नॉर्मल। कितनी जल्दी 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 बोला मैंने, क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, हट जाऊं? ओके, ले लीजिए। बाय द वे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय अ concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। ओ ये तो पढ़ा हुआ है सर, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही वक्त हमारी इमेज वर्चुअल बनती है। कब बनती है भाई? जब पी और एफ के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में होता है, ठीक है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर, वही पी और एफ के बीच में। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई द आंसर। बिल्कुल बना देंगे जी, हमें क्या दिक्कत है, हम बना देंगे। ये लीजिए, कौन सा मिरर था? कॉनकेव था ना? हाँ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं इसका, ठीक है। इसका हमारा सी कहां पे आएगा, ये इतना बड़ा सर्कल बनेगा, सी ऑलमोस्ट यहां पे आएगा, तो एफ हमारा आएगा यहां पे। ये हमारा क्या है, पोल। तो एफ और पी के बीच में हमें इमेज बनानी है, क्लियर है? ठीक है, चलिए एफ और पी के बीच में मैं एक इमेज बना देता हूं। ऐसे एरो से हम इमेज बनाते हैं, आई होप आप लोगों को याद है बात, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम बना दूं, ठीक है। पहला रे डायग्राम कहता है कि जो लाइन स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, दैट विल कम एंड पास थ्रू द फोकस। ठीक है, तो हमने फोकस से पास करा दी। अच्छा, ये रे तो बाहर निकल रही है, हमें तो अंदर इमेज बन रही है, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा रे को पीछे, है ना? इस रे को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। चलिए, क्लियर। दूसरा, दूसरा किस तरीके का डायग्राम बना सकते, रे क्या बना सकते हैं? एक तो हम पोल की तरफ बना सकते हैं रे, या हम फोकस से निकाल सकते हैं रे। क्या क्या कर सकते हैं हम, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पोल पे बनाता हूं दूसरी रे। एक रे निकलेगी ऐसे यहां पे पोल पे, या पोल की जगह और बनाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाऊं, वो इंटरेस्टिंग होगी, पर वो हाथ से गलत ना बन जाए, आई होप गलत ना बने। चलो कोई नहीं, मैं पोल वाली बना देता हूँ, क्योंकि हाथ की अगर गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, तो स्मार्ट बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी। आपके हाथ में जब स्केल वेल होगा तब तो आप सही बना ही लोगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। चलिए दूसरी रे हम भेजते हैं यहाँ पे पोल पे, और पोल पे गई तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई।
ठीक है, पोल पे गई, पोल से रिफ्लेक्ट होके आ गई। नाउ अब ये जो आई है इसकी एक्सटेंशन पीछे की तरफ जाएगी मिरर के अंदर, तो भेजें मिरर के अंदर इसको एक्सटेंशन को। भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं होता तो मेरी एस्तेसी हो जाती। इतना मजा, इतना इसने हेल्प कर रहा है स्मार्ट बोर्ड ड्रॉ करने में, सीरियसली लाइंस ड्रॉ करते करते एस्तेसी हो जाती मेरी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही हैं, तो यहां पे हमारा क्या फॉर्म हुआ है फाइनली, इमेज फॉर्म हो गया। मतलब इस जगह हमारा हमारी इमेज फॉर्म हो गई इस जगह, विच शोज अस दैट द इमेज इज इरेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड या फिर एनलार्ज्ड। इज दैट क्लियर? एंड द इमेज वॉज बिटवीन फोकस एंड द सॉरी ऑब्जेक्ट वॉज बिटवीन फोकस एंड द पोल। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो, जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट की, पीडीएफ हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -1। स्फेरिकल मिरर है कोई, कॉनकेव या कॉन्वेक्स ये नहीं बताया हम। मैग्निफिकेशन कितनी है? -1, मतलब एनलार्ज नहीं है या फिर डिमिनिश नहीं है, बस सेम इमेज है पर उल्टी है। ठीक है, एनालाइजिंग द वैल्यू, एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम। जिन्होंने ये सब पढ़ा है उनको ये बात अच्छे से पता है। कब इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनती है बट एग्जैक्टली उल्टी बनती है? कब बनती है? जब कॉनकेव होता है और सी पे रखा होता है ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एक बनाएंगे सबसे पहले हम, क्या? कॉनकेव मिरर। इसमें बनाएंगे फिर नेक्स्ट चीज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम हल्का टेढ़ा है क्या? थोड़ा सा है, चलो कोई नहीं। यहां सर्कल इसका ऐसे पूरा होगा, तो यहां कहीं इसका सी होगा, यहां इसका एफ होगा। ठीक है, क्लियर है? एक मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं एक स्ट्रेट मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, वर्टिकल ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई अब इसकी रेस बनाए। रे नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहली रे होगी क्या? फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास होने वाली रे क्या करती है? पैरेलल जाती है रिफ्लेक्ट होके। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। दूसरी रे इनिशिएट ही पैरेलल होगी। क्या होगी? इनिशिएट ही पैरेलल ही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। और रिफ्लेक्ट कहां से होगी? रिफ्लेक्ट होती है फोकस से। जो चीज पैरेलल आती है वो जाती कैसे है? फोकस से जाती है। हल्का सा मैंने फोकस गलत बना दिया बच्चों, हल्का सा टेढ़ा बना दिया मैंने, कोई नहीं। तो हल्का सा डायग्राम में सीधा कर देता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो फोकस से पास होगा। अगर आपका इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा। इंसिडेंट रे अगर फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल से जाएगा, और हेंस आपकी इमेज कहां बन जाएगी? सी पे ही बन जाएगी, उसके एग्जैक्ट नीचे। सेम साइज की इमेज उसी के नीचे सी पे बन जाएगी, जिसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी फिर? -1। तो टाइप ऑफ मिरर कौन सा था इसमें? कॉनकेव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल क्या था? ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ड्रॉ द डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ये रहा आपकी ड्राइंग, और इसकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ में से देख लीजिए। आई होप इट इज क्लियर। अब लंबा क्वेश्चन आ गया अरे भाई ये तो। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। what inferences can be drawn about the following? ओके, कॉनकेव मिरर यूज हुआ है इमेज फॉर्मेशन के लिए
फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अलग अलग पोजिशन पे रखा गया है. What inferences can be drawn about the following when object is placed at distance 10 centimeter from pole and focal length is 15. क्या क्या दिया हुआ है भाई? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 15 विच इज -15 क्योंकि कॉनकेव है. यही था क्वेश्चन. और कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ है 15. ठीक है, चलिए पोजीशन, साइज, नेचर तीनों बता देते हैं. यही तीनों तो क्वालिटीज होती हैं, पोजीशन, साइज और नेचर. ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाते हैं. क्या था एक बार डेटा देख लूं. U-10 F-15, U-10 F-15. मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U. ठीक है, 1/-15 इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/-10. ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1/V इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15. सही लिख रहा हूं? ठीक है, एलसीएम लिया हमने 30, 3 - 2 1/30 आ गया. तो V का आंसर क्या आ गया? +30. तो इमेज कैसी बन गई हमारी? प्लस में है तो इमेज बन गई वर्चुअल. जब इमेज डिस्टेंस हमारा प्लस में है तो इमेज बन गई वर्चुअल. अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं. M इक्वल्स टू -V/U विच इज +30 बाय U विच इज -10. -10 U लगाया, सही है ना? हाँ, माइनस से माइनस, इसका आंसर आया 3 +3. मैग्निफिकेशन क्या है? +3. तो प्लस है मतलब एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड. और 3 मतलब एनलार्ज्ड इमेज है और प्लस मतलब है इरेक्ट है इमेज, सीधी खड़ी हुई है. माइनस होती तो इन्वर्टेड होती है. ठीक है, वर्चुअल, एनलार्ज्ड